नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या कहता है? बॉन्ड ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे बेटा हम। मान लो हमारे पास क्या है, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ओजोन का भी होता है सर, नाइट्रोजन का भी मॉलिक्यूल होता है। तो हमें पता है हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं थ्रू अ सिंगल बॉन्ड, जबकि ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है ये दोनों एटम्स कंबाइन होते हैं विद अ डबल बॉन्ड। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कितनी बॉन्ड्स प्रेजेंट है बेटा? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 1 होता है। जबकि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है बेटा? इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 2। इसी तरीके से हम नाइट्रोजन में देख सकते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपस में कितने से कनेक्टेड होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड से। तो इसमें 3 बॉन्ड्स है, तो यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा बेटा? 3 होगा। क्लियर है? नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड से हम क्या निकालते हैं? बॉन्ड ऑर्डर को निकालते हैं। तो इट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स। ये बेटा नंबर ऑफ बॉन्ड्स होती है जो प्रेजेंट होती हैं दो एटम्स के बीच में। फॉर एग्जाम्पल इन H2 बॉन्ड ऑर्डर इज 1। H2 के अंदर बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 1 होता है। जबकि बेटा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर कितना होता है? 2। नाइट्रोजन के अंदर कितना होता है? 3 होता है। क्लियर है? बात करें हम ओजोन की, तो ओजोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा? यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक तो सर डबल बॉन्ड कनेक्टेड होती है एक ऑक्सीजन के साथ, और एक दूसरी के साथ क्या बनाते हैं? सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाती है। क्लियर है? नेक्स्ट है सर हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर के अंदर इट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ये हो गया है सर हमारे पास इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये समझना जरूरी है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है बेटा? तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है? वो स्पीसीज जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। उन स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमारे पास नियोन है, नियोन वाला पता होगा आपको, दैट इज कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। क्लियर है? इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7, इसका 8, इसका 9 और इसका 10। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे सर हमारे पास नाइट्रोजन है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियोन है। इसका एटॉमिक नंबर 7, 8, 9 और 10। मतलब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स? 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर, इसके अंदर और इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब सर बात क्या हो रही है कि मान लो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया, इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया, तो अब कितने हो गए? इसने 2 को गेन कर लिया, अब इसके पास कितने हो गए? 1 को गेन, 0। तो सर इन सारे एलिमेंट्स के पास इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए हैं? सेम हो गए। और ऐसी स्पीसीज जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं। दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अच्छा, इनमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन कौन सी है? इनमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन कौन सी है बेटा? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। नियोन की आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, क्योंकि नियोन के अंदर तो होते ही 10 इलेक्ट्रॉन्स है, जबकि इनके अंदर क्या हो रहे हैं बेटा? हो रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। दैट आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ऑफ नियोन। तो बात क्या है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास क्या रहता है बेटा? सेम रहता है। कि हमारे पास O2 2 नेगेटिव या फिर फ्लोरीन नेगेटिव, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, O2 नेगेटिव, इन दोनों के बॉन्ड ऑर्डर क्या होंगे? हमारे पास सेम होंगे। दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 10 आ रहे हैं। क्लियर है? और इसको ऐसे भी कर सकते हैं F2 और O2। तो O2 के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा? 9 2 18। और यहाँ पे भी हमारे पास कितने बेटा? 18 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 1 होगा। क्लियर है क्या? मॉलिक्यूल्स में जनरली हम करते नहीं, हम किसके अंदर करते हैं? हमारे पास फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 9 है। इसका कितना है? 8 है। मतलब इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर 9 इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो इसके ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले तो इसके ऊपर भी 10 इलेक्ट्रॉन्स। दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। तो इनका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या आएगा? सेम आएगा। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट है सर हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा है? रेजोनेंस। रेजोनेंस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट तक समझ ही नहीं आता कि सर रेजोनेंस था क्या, हम पढ़ भी लेते हैं और समझ भी नहीं आता।
इट इज गिवन बाय हेजनबर्ग। ये किसने दिया था सर? हेजनबर्ग ने दिया था, जिसने एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी दिया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ये टू का मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन, उसने एक मॉलिक्यूल लिया ओजोन का। ओजोन का मॉलिक्यूल होता है बेटा, स्ट्रक्चर कैसा होता है? यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड होता है और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होता है। इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, फॉर्मल चार्ज निकालना आता होगा। फॉर्मल चार्ज यहाँ पे सर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन में होते हैं कितने सर? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, पहली शेल में 2, दूसरे में 6, 6 है तो 6 ही है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जितने होते हैं इस पे फॉर्मल चार्ज 0। इसके पास 1 2 3 4 और 5, 5 है मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब फॉर्मल चार्ज कितना आएगा? +1 आएगा। तो इस पे कितना आ गया? पॉजिटिव। 1 2 3 4 5 6 7, 7 है मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है तो वैलेंस चार्ज कितना आता है? -1। दैट इज द चार्ज। स्ट्रक्चर वाज रिप्रेजेंटेड एज, उनका स्ट्रक्चर इस तरीके से क्या होता है बेटा? रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे क्या है सर? अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इट इज क्लियरली सीन, आप क्लियरली देख सकते हो कि एक तो क्या है? डबल बॉन्ड है और दूसरी क्या है? सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सेम तो होती नहीं है, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। सो ऑब्वियसली द बॉन्ड लेंथ विल बी डिफरेंट, बॉन्ड लेंथ तो डिफरेंट होनी चाहिए। फॉर डबल बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एटम्स, अगर हमारे पास ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? 121 पिकोमीटर्स। और सिंगल बॉन्ड के लिए कितनी होती है? 148 पिकोमीटर। जैसा कि हमें पता है सिंगल की ज्यादा होती है किससे? डबल से। बट द बॉन्ड लेंथ वाज फाउंड एक्सपेरिमेंटली टू बी द सेम। लेकिन जो बॉन्ड लेंथ थी वो पाई गई एक्सपेरिमेंटली, कैसी पाई गई? बिल्कुल सेम पाई गई फॉर बोथ द बॉन्ड्स, दोनों बॉन्ड्स के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है सिंगल और डबल बॉन्ड की नियरली क्या हो? इक्वल हो जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता। और कितनी पाई गई? 128 पिकोमीटर। तो हमने पढ़ा एक तो हमारे पास कितनी थी? 121 और एक 148। 128 तो इन दोनों के बीच में आ रही है, मतलब एक बॉन्ड लेंथ पाई गई, दोनों की सेम पाई गई। और कितनी पाई गई? 128। दिस बॉन्ड लेंथ लाइज इन बिटवीन द वैल्यूज ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड। और ये जो वैल्यू है ये कहाँ पे लाई करती है बेटा? सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में लाई करती है। सो दिस प्रूव दैट दिस स्ट्रक्चर इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन एंड प्रूव ऑल प्रॉपर्टीज। तो ये कहने का मतलब है, किसने प्रूव किया कि ये जो स्ट्रक्चर है वो सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, कुछ प्रॉपर्टीज बीच में पेंडिंग है। सो इट वाज एज्यूम्ड दैट ओजोन हैज टू स्ट्रक्चर्स। और ऐसा एज्यूम किया गया कि ओजोन के दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। कौन कौन से दो स्ट्रक्चर्स होते हैं? ध्यान से सुनना बेटा। एक तो हमारे पास ओजोन है, एक तो ये वाली ऑक्सीजन, एक ये वाली ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है। जबकि एक बार क्या हुआ, इस वाली ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड आ गई और इसके साथ क्या आ गई? सिंगल बॉन्ड आ गई। तो ये दो स्ट्रक्चर्स बनाए गए। जैसा कि आपको पता है इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1 2 3 4 और एक 5। दूसरा वो यहाँ पे आ नहीं सकता। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो एक एक्स्ट्रा होगा, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ पे क्या होंगे? हमारे पास पूरे पूरे होंगे क्योंकि बॉन्ड बना रखी है। क्लियर है बेटा? यहाँ पे क्या होगा? डबल बॉन्ड बना रखी है तो 1 2 3 4। यहाँ पे 1 2 3 4 और एक 5, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ नहीं सकता। और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है मतलब 1 2 3 4 5 6। क्लियर है क्या? द पाई इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डीलोकलाइज। तो यहाँ पे क्या होती है बेटा? पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डीलोकलाइज होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? ध्यान से सुनना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारे पास सिंगल बॉन्ड बनी हुई है और एक हमारे पास डबल बॉन्ड बनी हुई है। तो सिंगल बॉन्ड को हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड। और जो डबल बॉन्ड होती है बेटा, डबल बॉन्ड के अंदर एक तो हमारे पास क्या होती है? सिग्मा होती है। और दूसरी बॉन्ड जो होती है बेटा वो कौन सी होती है? पाई बॉन्ड होती है। दूसरी बॉन्ड कौन सी होती है? पाई बॉन्ड होती है। दैट मीन्स अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स भी किसके होंगे? पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कौन से होंगे? पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन, पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन क्या करने के लिए? एक स्टेबल कन्फिग्रेशन को अटेन करने के लिए, इसी को बोलते हैं रेजोनेंस। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन अ स्टेबल स्ट्रक्चर इज नोन एज रेजोनेंस।
तो ध्यान से सुनना। Therefore they make weak bond, इसलिए ये क्या बनाते हैं, वीक बॉन्ड बनाते हैं। द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए होते हैं प्रॉपर्टीज को। तो क्या होता है सर, हमारे पास क्या है, वी नो लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी, कम एनर्जी होगी तो ज़्यादा स्टेबल होंगे। सो आउट ऑफ दिस कैनोनिकल स्ट्रक्चर द वन विच विल हैव लो एनर्जी विल कंट्रीब्यूट मोर टुवर्ड्स द एक्चुअल स्ट्रक्चर। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ओजोन है, जिसमें एक डबल बॉन्ड है और एक ऑक्सीजन है और एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसके ऊपर एक दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास एक दो तीन चार इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके पास एक दो तीन चार पाँच छः इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे क्या होती है बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन होती है। पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डीलोकलाइज होते हैं और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाते हैं, जंप करके आ जाते हैं। जंप करके आ गए तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्या आएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगी। पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो गए, यहाँ पे आ गए और यहाँ से बेटा इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, ऑक्सीजन बचा। तो यहाँ पे क्या होता है सर, एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है, इसके पास आता है, एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है, इसके पास आता है, यहाँ पे क्या बनती है सर, बॉन्ड बनती है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आता है बेटा, इसके साथ सिंगल बॉन्ड आ जाती है क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड तो ब्रेक हो चुकी है सर। डबल बॉन्ड ब्रेक हो चुकी है, दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या आ चुके हैं, एक्स्ट्रा आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, एक दो तीन चार पाँच छः, जबकि यहाँ पे क्या है, एक दो तीन चार और यहाँ पे कितना है, एक दो। क्लियर है, ये हमारे पास क्या आता है, सेकंड स्ट्रक्चर आता है। इन दोनों के अंदर से जिसकी एनर्जी कम होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है। सो आउट ऑफ दिस कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, इनको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। क्या तो हम इन्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं बेटा, इनका एक और नाम होता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। तो इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा सर, जिसकी एनर्जी कम होगी वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो विच विल हैव लो एनर्जी विल कंट्रीब्यूट मोर टुवर्ड्स द एक्चुअल स्ट्रक्चर, वही ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा किसकी तरफ, एक्चुअल स्ट्रक्चर की तरफ। और ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं सिर्फ एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंटली कुछ नहीं होता, बस हाइपोथेटिकली है कि हमने बना रखा है ताकि एक्सप्लेन कर सके किसको, प्रॉपर्टीज को। प्रॉपर्टी कौन सी, कि दोनों की रेडियस कितनी आ रही थी, 128 पिकोमीटर आ रही थी। क्लियर है बेटा। तो ध्यान से देखो बेटा, ये किस तरीके से होता है, ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारे पास ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है। इसके पास है सर एक दो तीन चार पाँच छः वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास एक दो तीन चार है और इसके पास एक दो है। तो क्या होता है बेटा, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है यहाँ पे। क्लियर है, और इसके ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं और ये दो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे आ जाते हैं, इस ऑक्सीजन के पास आ जाते हैं। तो ये इस तरीके से होता है कि ओजोन था हमारे पास, इसने दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर दिया, दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर दिया, एक और एक दोनों के बीच में क्या बनती है बेटा, बॉन्ड बनती है। दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर दिया, बच कितने गए, चार इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे क्या हुआ बेटा, दो इलेक्ट्रॉन्स को इसने वापस ले लिया दौड़ के, तो दो इलेक्ट्रॉन्स को वापस ले लिया तो पहले से तो चार थे ही, दो और आगे टोटल कितने हो गए बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है क्या, अब ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बन गया। अब यहाँ पे क्या हो सकता है सर, मान लो इसने दो इलेक्ट्रॉन्स वापस से डोनेट कर दिए, किसको, इस बॉन्ड को, और इसने दो इलेक्ट्रॉन्स तोड़ के वापस से क्या कर लिया बेटा, यहाँ पे ले लिए, तो फिर से कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो हो क्या रहा है, हमारे पास ओजोन है, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके पास एक दो तीन चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एक दो तीन चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं बेटा, इन दोनों के ऊपर घूम रहे हैं कि क्या तो वो इस साइड जाएंगे या फिर वो इस साइड जाएंगे। अगर इस साइड गए तो इसके पास 6 हो जाएंगे, एक यहाँ पे आ जाएगा, और इस साइड गए तो इसके पास 6 हो जाएंगे और यहाँ पे एक आ जाएगा, और दूसरी साइड क्या आएगी बेटा, डबल बॉन्ड आएगी। क्लियर है क्या, समझ आ गया क्या, क्लियर है। तो ये जो दो स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं बेटा, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या फिर इनका एक और प्यारा सा नाम होता है, क्या होता है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। अब इन स्ट्रक्चर्स के अंदर से जिस स्ट्रक्चर की एनर्जी सबसे कम होगी वही स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी।
जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी कम स्टेबिलिटी, जितनी कम एनर्जी उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी। क्लियर है क्या? समझ आ गया बेटा? रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं सर? इज डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी एंड एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये सर डिफरेंस होता है एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी और एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में। रेजोनेंस एवरेजेस द बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मॉलिक्यूल एज अ होल। तो रेजोनेंस जो होता है बेटा, ये क्या होता है? एवरेज होता है बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मॉलिक्यूल का एज अ होल नंबर। रेजोनेंस स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल। रेजोनेंस की वजह से मॉलिक्यूल क्या होता है? स्टेबल होता है। बिकॉज एनर्जी ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड इज लेस। क्योंकि जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है? हमने ओजोन पढ़ा था, या फिर हमने पीछे यहाँ पे पढ़ा भी था। ये जो इसका ये बीच में स्ट्रक्चर बन रहा था, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रेजोनेंस हाइब्रिड। इज लेस देन द एनर्जी ऑफ द एनी कैनोनिकल फॉर्म्स। तो जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, हमने एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाया 1, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया 2, इन सब में से सबसे कम एनर्जी किसकी होती है? इनके बीच का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। इसकी एनर्जी क्या होती है? सबसे कम होती है। बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो बेटा रेजोनेंस का किसी भी टाइप का कोई भी रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। रेजोनेंस हैज द सेम बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होती है? सभी की सेम होती है। रेजोनेंस हाइब्रिड के जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? सबसे कम होती है। ग्रेटर द रेजोनेंस, जितना ज्यादा रेजोनेंस होता है उतनी ज्यादा क्या होती है? रेजोनेंस एनर्जी होती है, और उतना ही ज्यादा स्टेबल क्या होता है बेटा? स्ट्रक्चर होता है। रेजोनेंस इज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। रेजोनेंस कंप्लीटली क्या है? एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, कोई भी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इसकी नहीं है। क्लियर है बेटा?